आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.4। तो हमारा जो वेक्टर चैप्टर है उसमें हम एक्सरसाइज 13.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 डिस्कस करने से पहले हम इसके जो बेसिक फॉर्मूला है उनको अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार जो भी हमारे पास फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उन सारे फॉर्मूला को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो जो बेसिक है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो आपके पास है ए वेक्टर दिस इज बी क्रॉस सी। और सिंपली आप जानते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा, इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम इस तरीके से बॉक्स में भी इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास पार्ट है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी कि हमारे पास जो ये ए वेक्टर बी वेक्टर जो सी वेक्टर है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा था कि ये जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड व्हेन ए बी सी आर कॉन्टिन्यूअस साइड ऑफ ए पैरेललोपाइड। तो उस केस में हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है एज आंसर। और इसी पार्ट में अगर हम देखते हैं कि द कॉन्टिन्यूअस साइड ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन साइक्लिक ऑर्डर, अगर वो हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में है तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट है जैसे ए वेक्टर बी क्रॉस सी या फिर बी सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, इन सबका जो आपके पास ऐसे रिजल्ट है वो आपका सेम रहेगा। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि बॉक्स में ए बी सी, बॉक्स में ही आपके पास बी सी ए और बॉक्स में ही आपके पास सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर जो वैल्यू होगी वो आपके पास सेम होगी। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दिस इज 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड था आपके पास। तो आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। अगेन अगर हमें फोर वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन गिवन हो, टेट्राहेड्रॉन के 4 वर्टेक्स हमें गिवन हो, तो उस केस में जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो होगा आपका 1/6 ए वेक्टर माइनस बी, ए माइनस सी एंड ए माइनस डी वेक्टर। तो इस केस में हम ये जो हमारे पास ए माइनस बी, ए माइनस सी और ए माइनस डी को एज ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लेके और हम अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास अगेन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा। एंड द लास्ट केस कोप्लेनर। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनर जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उस केस में हमारे पास 0 होगा। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं इनका यूज करके हम एक्सरसाइज 13.4 को डिस्कस करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 13.4 यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 जो है हमारे पास, एक्सरसाइज 13.4 से मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक्सरसाइज 13.4 जो है आपके पास, अच्छा इससे स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक और है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के केस में जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप जो है हमारे पास, उसका रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। और ये भी हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये अगर साइक्लिक ऑर्डर में होता है जैसे जे के कैप आई कैप या फिर आपके पास के कैप आई कैप एंड जे कैप, तो उस केस में जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका रिजल्ट भी हमारे पास एज ए रिजल्ट 1 होगा। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपके पास, हमें शो करना है कि बॉक्स में जो आई जे कैप के कैप है हमारे पास प्लस आई कैप के कैप और जे कैप है वो इक्वल्स टू 0 हमें शो करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये डिस्कस किया था हमारी प्रॉपर्टी में
कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो आई कैप, जे कैप, के कैप है या ए बी सी जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। अगर वो साइक्लिक नहीं होगा तो किन्हीं भी दो को अगर मैं चेंज करता हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि हम अगर LHS पार्ट को लेते हैं ये बन जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, और इसको सिंपली अगर मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ तो के और जे को मेरे को आपस में इंटरचेंज करना है, और जैसे मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ यहाँ पे आपका साइन आएगा माइनस, और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, और ये आपका एज ए रिजल्ट हो गया आपका जीरो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपने सोल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट है आपके पास कि वही बॉक्स में हमारे पास है 2 आई कैप, जे कैप और के कैप प्लस आई कैप, के कैप, जे कैप प्लस के कैप, जे कैप एंड 2 आई कैप, और हमें शो करना है -1। तो सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं, आप हमें ये पता है कि जब भी हमारे पास ये बॉक्स प्रोडक्ट है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम डिटर्मिनेंट में कंसीडर करते हैं, और जब हम डिटर्मिनेंट में कंसीडर करते हैं तो आप देखते हैं कि फर्स्ट रो को इसमें हम डिनोट करते हैं, तो ये जो 2 है आपका वो एज ए स्केलर है, तो इसको मैं अगर इस 2 को अगर हम बाहर ले सकते हैं इस तरीके से, तो आई कैप, जे कैप, के कैप बनेगा मेरे पास। ये आपका सिंपल जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आई, इसको भी अगर हम, चलो एक बार हम और नोट कर लेते हैं, आई कैप, के कैप, जे कैप प्लस, और यहाँ से भी ये जो 2 है इसको हम एज ए स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मिलेगा के कैप, जे कैप और आई कैप। अब यहाँ से हम देखेंगे कि आपके पास ये जो है वो है आपका आई कैप, जे कैप और के कैप। इसको मैं आई कैप, के कैप, जे कैप में कन्वर्ट करूँगा तो इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो यहाँ पे साइन होगा मेरा माइनस, और ये बन जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप प्लस 2। अब यहाँ से अगर हम इस पार्ट को भी देख लेते हैं, और इसमें के और आई कैप को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा जो साइन आएगा वो माइनस आएगा, और ये बन जाएगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आप देखिए ये 2 पार्ट सेम है आपके पास, इक्वल हो जाएंगे आपके पास, तो बनेगा आपका आई कैप, जे कैप और के कैप। और यूनिट वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 होता है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -1। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, वेक्टर ए, बी एंड सी देन फाइंड। ये है आपके पास, इफ ए वेक्टर जो है वो है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, बी वेक्टर जो है आपके पास वो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप है, सी वेक्टर जो है वो है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। देन फाइंड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बॉक्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको पता है ये बॉक्स प्रोडक्ट है, और इसको आप किस तरीके से डिनोट करते हैं, जो होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये इसका मीनिंग है। लेकिन हमने इसको देखा है कि हम इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एज ए रिजल्टेंट जब लेंगे तो डिटर्मिनेंट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 - 3 एंड 4, ये 1 2 -1 3 -1 और 2, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। और इस डिटर्मिनेंट को अगर हम ओपन करते हैं तो इसको ओपन करेंगे तो 2 के साथ अगर हम ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 4 - 1 -3, तो दिस इज +3, और इसको ओपन करेंगे तो 1 2 -3 +3, और ये बनेगा +4, तो ये बन जाएगा -1, और ये बन जाएगा -6, तो ये 2 3 +3 3 5 4, ये बनेगा -7, तो बन जाएगा 6 + 15 -28, और ये बन जाएगा आपके पास 15 और 6 क्या बन जाएगा आपके पास 21 -28, और ये बन जाएगा रिजल्ट -7। तो आप देखेंगे कि आपका ऐसे जो रिजल्ट आया है वो है आपके पास -7। तो इस तरीके से हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड किया जो आपका है -7। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, या अगर क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके बाद हम 3rd को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट वेक्टर आर कोप्लेनर। हम देखेंगे जो 3rd क्वेश्चन है आपके पास, -2 आई कैप -2 जे कैप +4 के कैप।
माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप एंड 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप आर कोप्लेनर। थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है कि व्हेन द थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, तो आपने बोला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर आर जीरो। इट मीन्स हम इसको दिखा सकते हैं कि इफ द थ्री वेक्टर आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज जीरो, देन आप कह सकते हैं कि अगर ये रिजल्ट मेरा जीरो होता है तो आप कहेंगे कि वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में हम कंसीडर कर लेते हैं। ये बन जाएगा अपने पास -2 एंड 4, -2 4 -2 4 -2 एंड -2। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। तो एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट अलोंग R1, तो R1 के अकॉर्डिंग जैसे हम इसको ओपन कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, तो -2, ये बन गया -8 और ये बन जाएगा 4 -4, फिर +2 के केस में हमारे पास बनेगा 4 + 8, फिर 4 के केस में बनेगा 2 2 जा 4 -16, 4 -16। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये बन जाएगा -2 + 2 12 + 4 और ये बन जाएगा 4 -16, इसे -12, ये हो जाएगा आपका 24 + 24 और माइनस का 48, इट्स बिकम 48 - 48, दिस रिजल्ट इज 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर आर 0, इट मीन्स द थ्री वेक्टर, द वेक्टर A, B and C are coplanar. Now we discuss the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर। तो थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर 0 होगा हमारे पास, और वो केस हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे फॉर विच, और हमें गिवन है कि द थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, ऑलरेडी द केस इज गिवन। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और सेकंड पार्ट आप एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे। तो ए वेक्टर जो है आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सेकंड है बी वेक्टर जो है आपके पास वो है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड सी वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस 5k कैप। ये थ्री वेक्टर है और ये जो थ्री वेक्टर है आपके पास वो कोप्लेनर है। थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, देन हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, इट मींस द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास वो एज ए 0 होगा, एज ए रिजल्ट उसका 0 है। तो अब हम यहाँ से इसको पुट कर लेते हैं। इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर कंसीडर करें, ए वेक्टर जो है वो आपका 2 - 1 and 1, बी वेक्टर है 1 2 and -3, सी वेक्टर है आपके पास 3 लेमडा एंड 5, और वो आपका 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें इसको अगेन अपने जो डिटरमिनेंट है उसको अपन अकॉर्डिंग टू R1 हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 लेमडा प्लस 1, कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -9 भी हो गया प्लस 9, फिर प्लस 1 लेमडा -6 और इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 10 to the 20 प्लस 6 लेमडा 9 5 जा 14 प्लस लेमडा -6 इक्वल टू 0। अब हमें जस्ट सिंपलीफाई करना है। तो लेमडा जो है 6 लेमडा प्लस लेमडा, तो ये हमारे पास 7 लेमडा, और ये बन जाएगा 20 34 -6, तो ये हो गया 28। तो 7 लेमडा प्लस 28 इक्वल टू 0। तो 7 लेमडा इक्वल टू -28 एंड लेमडा इक्वल टू -28 अपॉन 7, दिस इज -4। तो एज ए रिजल्ट जो हमारे पास है लेमडा की वैल्यू जो है वो आपके पास है -4।
तो लेमडा की वैल्यू -4 के लिए जो 3 वेक्टर हैं वो आपके पास कोप्लेनर होंगे, इसका जो मीनिंग है। और जो 4 का जो सेकंड पार्ट है वो आप एज ए होमवर्क क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। प्रूव दैट द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ये हमें यहाँ पे शो करना है कि हमारे पास जो 4 पॉइंट हैं वो आपके पास कोप्लेनर हैं। तो सिंपली हम देख लेते हैं, द 4 पॉइंट आर कोप्लेनर, ये हमें शो करना है। ए है आपके पास -1 4 एंड -3। बी जो है आपके पास 3 2 एंड -5। सी है आपके पास -3 8 -5। और डी जो है आपके पास वह -3 2 और 1। ये 4 पॉइंट है हमारे पास। और इन 4 पॉइंट को प्रूव दैट द फॉलोइंग 4 पॉइंट आर कोप्लेनर। 4 पॉइंट आर कोप्लेनर हमें दिखाना है। तो आप सिंपली अगर यहाँ से दिखाना चाहें तो आपने देखा कि द 4 पॉइंट आर कोप्लेनर। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपने डिस्कस किया था कि इफ इन ए टेट्राहेड्रॉन द 4 vertex are given, the 4 vertex are given, so then in this case the volume of tetrahedron is a vector minus b vector, a minus c vector and a minus d vector। ये हमारे पास उसका वॉल्यूम था। और if the 4 point are collinear, 4 point are coplanar, और ये पॉइंट कोप्लेनर है तो ये भी आपके पास कोप्लेनर होगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा मेरे पास वो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे को ये फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सपोज दैट कि हमने इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो a वेक्टर लिया है, इसका हमने b वेक्टर लिया है, ये आपके पास c वेक्टर है और ये आपके पास d वेक्टर है। तो फर्स्ट हम a माइनस b फाइंड करेंगे। तो a माइनस b अगर हम फाइंड करते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो यहाँ से देखिए -1 -3, दिस इज -4। और इस केस में वेक्टर में हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो 4i कैप, ये हमारे पास बन जाएगा 4i कैप। तो इसको भी हम a जो a वेक्टर कंसीडर कर लेंगे, वो a तो -1i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप हो जाएगा। और फिर हम जब हम a माइनस b फाइंड करेंगे a वेक्टर जो है हमारे पास वो ये होगा आपका। तो हमने यहाँ से ये फाइंड किया, फिर 4 -2 तो ये बन जाएगा 2j कैप -3 माइनस तो +5 तो +2k कैप। तो ये आपके पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर है। सेकंड है आपके पास a वेक्टर माइनस c वेक्टर। तो a और c माइनस करेंगे अपन, तो -1 और -3 तो ये बन जाएगा 2i कैप 4 -8 -4j कैप और -3 प्लस तो +2k कैप। ये आपके पास सेकंड हो गया। फिर हमें निकालना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो ये बन जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो है वो देखेंगे आप, तो -1 -3 तो 2i कैप 4 -2 2j कैप एंड -3 -1 -4k कैप। अब ये जो 3 वेक्टर है हमारे पास, इनको हमें दिखाना है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसे 0 होना चाहिए। तो वो 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेंट में कंसीडर करेंगे। तो ये बन जाएगा -4 2 2, वो बनेगा आपका 2 -4 2, और ये आपके पास 2 2 और -4। तो सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है। तो ये बन जाएगा -4, तो ये हो जाएगा +16 -4 -2, तो ये आ जाएगा -8 और -4। आफ्टर दैट हमारे पास है +2, 2 के केस में आ जाएगा 4 और -8 यानी +8। तो 16 - 4 क्या है हमारे पास, ये 12, तो माइनस का 48 और ये आपके पास 12 और 12 24 और ये भी 24। तो आप देखते हैं कि रिजल्ट जो है आपके पास 0 आ रहा है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो 4 वर्टेक्स जो है वो आपके कोप्लेनर में है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है वो इसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। सिंपल है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर वेक्टर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें शो करना है कि थ्री वेक्टर ए जो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सेकेंड है आपका बी वेक्टर, वो है आपका i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, सी वेक्टर जो है वो है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप आर वेक्टर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें शो करना है। ये थ्री जो वेक्टर हैं वो वेक्टर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज दैट कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने कंसीडर किया। अगर हम फर्स्ट कंसीडर करें ए वेक्टर, तो सपोज अगर ये ए वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, बी वेक्टर जो है वो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है, एंड सी वेक्टर जो है वो है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो फर्स्ट हम ये डिसाइड कर लेते हैं। सपोज कि ये ए वेक्टर है, जो फर्स्ट वेक्टर है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की वन साइड को डिनोट कर दे, सेकंड साइड को डिनोट कर दे। अगर वो थर्ड साइड को डिनोट करता है तो ये टू वेक्टर जो है वो एडिशन, ट्रायंगल एडिशन रोल जो हमारा रूल है उसको फॉलो करेंगे। तो इनको अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो आप देखोगे 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 4k माइनस 4k कैप माइनस 4k कैप। तो आप देख सकते हैं कि ये जो थ्री वेक्टर है वो ट्रायंगल को फुलफिल करते हैं। इट मीन्स ये तीन जो वेक्टर हैं वो तीन किसी एक ट्रायंगल के थ्री साइड्स हैं। यहाँ पे ये हमें क्लियर है कि थ्री वेक्टर्स आर डिनोटेड ए ट्रायंगल साइड, ये हमें कंफर्म है। तो फर्स्ट अभी हमें ये चेक करना है कि ये दो जो ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि सपोज दैट ये वेक्टर ए बी एंड बी सी, अगर ये राइट एंगल है तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और आपको पता है कि किसी भी दो वेक्टर में जो राइट एंगल दो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होते हैं उनमें जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास एज ए रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले किसको कंसीडर कर लेते हैं, हम LHS पार्ट को सॉल्व कर दें। और इनका डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट i माइनस 3j माइनस 5k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे हम, i कैप को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 प्लस ये 3 एंड माइनस 5 माइनस 5। तो आप देखते हैं 5 माइनस 5 का रिजल्ट आपके पास 0 है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास जो आया है वो आपका है 0। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि थ्री जो वेक्टर हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की थ्री साइड्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज कॉन्टिन्यूअस एज आर गिवन बाय द फॉलोइंग वेक्टर। हमें 7 फाइंड करना है। हमें तीन वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर जो है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर जो है आपके पास वो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड सी वेक्टर जो है आपके पास वो है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड करना है। थ्री वेक्टर आर कॉन्टिन्यूअस साइड ऑफ ए पैरेललोपाइड। तो इन दिस केस द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो है वो आपके पास ये है। बॉक्स प्रोडक्ट या ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। तो उस केस में आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट में हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3 एंड 1, 3 2 एंड माइनस 1, 3 माइनस 1 2। इसको सिंपली अगर आप सॉल्व करते हैं तो एज ए रिजल्ट जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 4। इसके रो R1 के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1, फिर माइनस 3 यानी प्लस 3, और ये बन जाएगा 6 माइनस 3 यानी प्लस 3, फिर प्लस 1, तो ये बनेगा माइनस 3 और माइनस 6, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3, 12 प्लस 6 3 9 27 माइनस 6 3 माइनस 9, ये बन जाएगा 9। तो ये बन गया 39 माइनस 9, ये आपका 39 माइनस 9, तो आपके आ जाएगा 30 वोल्ट क्यूबिक
क्यूबिक यूनिट। तो 30 क्यूबिक यूनिट जो बनेगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 7 डिस्कस किया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आज एज ए होमवर्क आप कंसीडर कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं।